मुख्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुपालन में 4 नवंबर 2025 से शुरू हुई मतदाता सूची विशेष प्रमाण पुनरीक्षण एसआईआर कार्रवाई आखिरकार 166 दिन बाद समाप्त हो गई है। तमाम आरोपों के बीच चली एसआईआर कार्रवाई में उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट से काटा गया है। एसआईआर कार्रवाई से पहले उत्तर प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। अब घटकर 13 करोड़ 39 लाख मतदाता रह गए हैं। सबसे ज्यादा मतदाताओं के कटने की सूची में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और आगरा, गाजियाबाद जिले शामिल हैं। विश्वविख्यात आगरा जिले की बात करें तो निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी अरविंद मलप्पा भंगारी ने दिनांक 10 अप्रैल दिन शुक्रवार को लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने अंतिम एसआईआर सूची का प्रकाशन किया है। 9 विधानसभा वाले आगरा जिले में 6,37,653 वोटर को मतदाता सूची से शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। आगरा में कुल मतदाताओं की संख्या 36 लाख थी, जो अब एसआईआर के बाद 29,62,418 रह गई है। आगरा की 9 विधानसभाओं से सबसे ज्यादा छावनी विधानसभा से 1,47,182, उत्तर विधानसभा से 1,20,736 और दक्षिण से 95,030 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। एसआईआर कार्रवाई ने राजनीतिक गणित बिगाड़ कर रख दिया है। सूत्रों की माने तो इस एसआईआर कार्रवाई में पक्षपात किया गया है, लेकिन बीएलओ ने एसआईआर कार्रवाई को समय सीमा के अंदर करने के प्रेशर में मतदाताओं का हित ताक पर रख दिया। जिला आगरा की उत्तर विधानसभा से बसपा उपाध्यक्ष संदीप मुखरिया का कहना है कि निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुपालन में कराई गई एसआईआर कार्रवाई में उन लोगों के नाम काटे गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मतदाता सूची 2003 की लिस्ट की जानकारी नहीं दे पाए या मर गए या फिर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कमजोर, मजदूर, पीड़ित और अनपढ़ जो बहुजन समाज पार्टी का 20 वोट बैंक को निशाना बनाया गया है। शासन प्रशासन से अपील की गई है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं से मतदान का अधिकार छीन लेना लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसलिए छूटे हुए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। आगरा जनपद के अंदर और पूरे भारत के अंदर जो एसआईआर 2026 निर्वाचन आयोग को द्वारा कराया गया, उसमें आगरा जनपद में भारी मात्रा में वोट कटे गए। इसमें कुछ वोट तो वो कटे जो मतलब शिफ्टिंग हो गई या जिनकी डेथ हो गई, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो वोट भारी मात्रा में कटा जो नो मैपिंग में रहा। नो मैपिंग का मतलब हुआ 2003 की जो अपने परिवारजनों की डिटेल नहीं दे पाए। ग्रामीण अंचल को छोड़ दिया जाए तो शहर में मध्य स्थल 2003 में कुछ था, फिर उसके बाद में कुछ हुआ। पोलिंग सेंटर बार बार बदलने से मतदाता कंफ्यूज रहा कि मेरा 2003 में कहाँ था। पढ़ा लिखा मजदूर, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उन्होंने तो ऑनलाइन अपनी डिटेल 2003 की निकाली, लेकिन जो अनपढ़ और मजदूर वर्ग था, इसमें जो ज़्यादातर वोट कटा वो मजदूर वर्ग का ज़्यादा वोट कटा, श्रमिकों का वोट ज़्यादा कटा। जैसे मान लो लेते हैं एतमादपुर विधानसभा से ही यदि शुरुआत करें, एतमादपुर विधानसभा में 48,185 वोट कट चुका। ऐसे ही आगरा छावनी पे सबसे ज़्यादा वोट कटा है, तो आगरा छावनी पे 1,47,182 वोट कट चुका। तो इतनी भारी शहर की ये सीटें हैं। इसके बाद आगरा दक्षिण पे 95,000 वोट कट चुका। ऐसे ही आगरा उत्तर और छावनी पे सबसे ज़्यादा वोट कटा। उत्तर विधानसभा पे 1,20,736 वोट। इसी प्रकार से अब देहात की ओर देखा जाए तो आगरा ग्रामीण विधानसभा पे 77,789 वोट कटा। ऐसे ही ये जो फतेहपुर सीकरी 31,000 वोट कटा है। खेरागढ़ में 35,000 वोट कटा।
फतेहाबाद में 33,000 वोट कटा और बाहा में 48,000 इतना वोट कटा। और आगरा जनपद में जो टोटल वोट कटा है वो 6,37,653 वोट कटा है। इसका रीजन 2 रीजन रहे। एक, लोगों की जागरूकता भी अभाव रहा। जब पोलिंग सेंटरों पर बीएलओ और सब लोग बैठे तो लोगों को वहाँ पोलिंग सेंटरों पे नहीं गए, कहीं बीएलओ भी नहीं पहुँचे, तो इस तरह से मतदाताओं के वोट कट गए। अब मतदाता सूची कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जारी कर दी गई है। जिन लोगों के कल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई जिलाधिकारी महोदय द्वारा, तो जिन लोगों के वोट कट गए हैं या मतदाता सूची में नहीं है, मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि पहले मतदेय स्थल पर जाएं। 10 दिन का समय दिया गया है। अपनी अपनी वोटर लिस्ट वहां मतदेय स्थल पर उपलब्ध है, आप देखिए। या सभी राजनीतिक पार्टियों को वोटर लिस्ट मिल चुकी है, पार्टियों के नेताओं से लेना शुरू करें, उनसे देखें अपना वोट कहां पर है। और जिनके कट गए हैं वो फॉर्म नंबर 6 भरकर उसको अपना नाम जुड़वा सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अशिक्षित वर्ग है, कम पढ़ा लिखा वर्ग है, उन लोगों के वोट कटे। तो हमारा मानना है सभी पार्टियों का थोड़ा थोड़ा वोट कटा, लेकिन भारी मात्रा में जो हमारा वोट कटा, पार्टी का बीएसपी का जो बेस वोटर था, जैसे फैक्ट्रियों में जा रहे हैं व्यक्ति, सुबह से कारखानों में जा रहे हैं, तो वोट उन लोगों का भी भारी मात्रा में, मजदूर वर्ग का मैंने जैसे पहले बताया था, उन लोगों के वोट भारी मात्रा में कटे हैं। अगर उनको मालूम हो कि कौन से रोहिंग्या हैं तो उनकी लिस्ट सरकार को दे दें और जिलाधिकारी महोदय को दें कि ये रोहिंग्या हैं। ये व्यक्ति की बातें होती हैं। व्यक्ति जिन लोगों ने 2003 में वोटिंग की, मेरे मानना तो ये है, जिन लोगों ने 2003 में वोटिंग की वो व्यक्ति अब 2027 में क्यों नहीं करेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने किया। अगर सरकार से भी अनुरोध करेंगे, चुनाव आयोग से भी अनुरोध करेंगे, जिन लोगों के वोट कटे हैं उनके लिए कोई ऐसी रास्ता निकाली जाए, उनके वोट जुड़ें। 6 नंबर फॉर्म जो जारी किया गया है उसमें भी 2003 की डिटेल मांगी गई है, तो थोड़ा इसे आसान किया जाए। वोट देना सभी का अधिकार है। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया है। यदि व्यक्ति वोट नहीं देगा तो ये देश गुलामी की ओर बढ़ेगा और हम अपने वोट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक गुलामों जैसी हो जाएगी। इसीलिए चुनाव आयोग से मेरा करबद्ध निवेदन है कि एक बार, अभी 27 में अभी समय है, थोड़ा सा 1 माह का कम से कम समय दिया जाए ताकि नए वोटर उसमें जुड़ें।